नमस्कार, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे मैनीक्योर और पेडिक्योर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या टाइप्स है, इसके क्या बेनिफिट है। मैनीक्योर और पेडिक्योर हाथ और पैर और नेल की केयर करने का ट्रीटमेंट रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है हमारा। किसी भी सैलून में आज के दिन महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसको लेना पसंद करते हैं। मैनीक्योर भी बहुत टाइप के होते हैं और पेडिक्योर भी बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम मैनीक्योर की बात कर लेते हैं। मैनीक्योर लैटिन भाषा से लिए गए शब्द से बना है। ये दो शब्दों के मेल से बन के बना है, मैनी प्लस क्योर, मैनीक्योर। ठीक है, मैनी का मतलब होता है हाथ, क्योर का मतलब होता है केयर करना। हमारे हाथों की और नेल की पूरी क्लीनिंग और मसाज और पैक स्टीमिंग अकॉर्डिंग टू नीड क्लाइंट सिचुएशन। तो हम अपने मैनीक्योर को देते हैं। ये सैलून में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत डिमांडेड है। सैलून जब हम चलाते हैं तो अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विस हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, और ये सैलून को बिजनेस को चलाने का एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडेड है। तो इससे हमारी इनकम भी बहुत अच्छी खासी होती है। और कई बार क्लाइंट अगर हेयर कट लेने आया है तब भी मैनीक्योर पेडिक्योर ले लेता है, फेशियल करवाने आया है तो भी मैनीक्योर पेडिक्योर ले लेता है, या स्पेशली ले लेता है, या ओकेजन वाइज ले लेता है। मीन्स आज के दिन, और हाथ और पैर लड़कों के भी सुंदर होने चाहिए आज के दिन, ये सब ग्रूमिंग का पार्ट है। और बॉयज़ भी आज के दिन मैनीक्योर पेडिक्योर लेना बिल्कुल पसंद करते हैं। सेम आप आ जाइएगा पेडिक्योर। पेडिक्योर भी दो शब्दों से मिलके बना है, पेडी प्लस क्योर। पेडी मीन पैर होता है और क्योर मीन केयर करना, पैरों की केयर करना। और सेम मैनीक्योर टूल और मटेरियल और पेडिक्योर सेम ही होते हैं, सिर्फ एक टूल का यहाँ पे डिफरेंस है। पेडिक्योर में प्यूमिक स्टोन का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी कई कंडीशन और रीजन हो सकते हैं, पैर की एड़ियाँ, किसी की फटना या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होना। और आज के दिन जो हमारा यूथ है, जो बच्चे यंग हैं, जो अभी जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट में भी, बट प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ के ऊपर बहुत मेन ध्यान दिया जाता है। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी है हायरिंग करती है जॉब के लिए, इंटरव्यू सेशन होते हैं, तो वहाँ पे जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और भी स्किल्स के ऊपर बात होती है। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमारी ग्रूमिंग या मैनीक्योर पेडिक्योर या हाथ और पैर की जो कंडीशन है, बैठने का बॉडी पोस्चर, आपका हेल्दी हाथ पैर होना, ये भी बहुत डिमांडेड हो गया है। उस सिचुएशन में जब आपका टेस्ट चल रहा होता है, इंटरव्यू चल रहा होता है, उस टाइम पे आपकी ग्रूमिंग भी प्रॉपरली चेक की जाती है और उसका भी इंटरव्यू होता है। तो अगर किसी की आज के दिन जॉब का इंटरव्यू देने जाता है तो वो ग्रूमिंग का प्रॉपरली पैकेज सैलून में लेने आता है क्लाइंट। तो ये अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुका है सैलून में, अपनी पैम्परिंग या ग्रूमिंग सर्विसेज को लेकर के। उसी ग्रूमिंग के अंदर, उसी पैम्पर सिचुएशन के अंदर आपका, उसी ग्रूमिंग के अंदर आपका मैनीक्योर पेडिक्योर बहुत मेन आता है, क्योंकि ये हाथ और पैर वो हमारे बॉडी के पार्ट है जो बिल्कुल ही सामने ही से दिखते हैं, और हमारी पूरी हेल्थ, हमारी ग्रूमिंग और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को हमारे हाथ और पैर से ही सामने वाला जज करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैनीक्योर पेडिक्योर कितनी ज़रूरी और कितनी डिमांडेड सर्विस है। जब आदमी एक बार मैनीक्योर पेडिक्योर सैलून में जाकर लेता है, तब कोई भी कितना भी आलसी बंदा है या कितना भी बिजी बंदा है, तो उसे पता चलता है कि मैनीक्योर पेडिक्योर सर्विस होती क्या है, किस तरीके से डीप क्लीनिंग होती है हाथ पैर और नेल की फाइलिंग होती है, और उसके बाद मसाज होती है। तो उसके बाद
एक फील होता है बॉडी में, और देखने के बाद हाथ और पैर में जो चेंज आता है, क्लाइंट तब सही में मैनिक्योर पेडिक्योर का मतलब समझ पाता है, और फिर वो रेगुलर क्लाइंट बनता है। वो किसी भी ओकेजन है या किसी भी, फिर उसको हाथ पैरों की चिंता नहीं होती कि वहाँ पे सारा सॉल्यूशन है। प्रॉपरली नेल शेप हो जाएगा, क्यूटिकल की केयर हो जाएगी, नेल पेंट अप्लाइंग हो जाएगा, नेल पेंट रिमूविंग है। कुछ लेडीज़ होती है नेल पेंट लगा के और पड़ा रहता 2 महीने तक पैरों में, वो अपने आप ही नेल में से ख़त्म हो जाता है, बट वो रिमूव नहीं करते। बट ये हमारी ग्रूमिंग को बेहद पुअर शो करता है, और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को भी या जज करवाता सामने वाले को। अगर आपके पास समय नहीं है या आप आलसी बहुत है, तो आईब्रो के लिए तो 15 दिन में सैलून में क्लाइंट जाता ही जाता है, तो फेशियल के लिए जाता है। मीन्स जब सैलून में राउंड लगाएगा तो मैनिक्योर पेडिक्योर फिर वहाँ से ले लेता है, और ये क्लाइंट की भी सुविधा है, पब्लिक की भी सुविधा है, और सैलून के अंदर बढ़ता ये बिजनेस है। मैनिक्योर के टाइप की बात कर लेते हैं। बहुत टाइप के मैनिक्योर होते हैं, और एज के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसे रीजन होते हैं जो हमारे हाथ और पैर में कुछ प्रॉब्लम रहती है रेगुलर, जिनको हम खुद तो नहीं कम कर सकते, बट मैनिक्योर पेडिक्योर के थ्रू हम अपने हाथ और पैरों की केयर कर सकते। अगर आप ऑटोमेटिकली हेल्दी हैं तो भी आपको मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे तो हमारे हाथ और पैरों की प्रॉपरली क्लीनिंग और ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। दूसरा कि जब भी हम किसी भी मार्केट में जाएं, रिश्तेदार के जाएं, ओकेजन में जाएं, ऑफिस में जाएं, कॉलेज जाएं, अगर हमारे हाथ और पैर हेल्दी हैं तो सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी का। सेकंड, हमारे जो मैनिक्योर और पेडिक्योर हैं उसके अंदर हमारे नेल अच्छे से इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे कि हम उनके स्पेशल टूल्स हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल उनकी टेक्निक्स हैं जो सैलून में जा कर के करवाते हैं, तो हमारे हाथ और पैर के जो नेल हैं वो एक अलग ही लेवल में ग्रूम्ड हो जाते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर हमारी ग्रूमिंग का तो मेन पार्ट है ही, उसके साथ साथ ये हमारी एज फैक्टर में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम मैनिक्योर पेडिक्योर रेगुलर कराते हैं तो हमारे जो हाथ हैं और पैर हैं जो बढ़ती एज के साथ अपने शेप खोने लगते हैं, और हमारी हाथ और पैरों की शेप चेंज होती चली जाती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। अगर आप रेगुलर मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं तो मसाज के थ्रू आपकी जो चेंजिंग है हाथ और पैरों की शेप में वो बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर बढ़ती एज का इफ़ेक्ट भी आपके हाथ और पैरों पे कम करता है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे या आपके काम का है, और स्टूडेंट आपके लिए तो काम का है ही, ये हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर का जो कोर्स है उसका एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो मैनिक्योर और पेडिक्योर है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। मैनिक्योर पेडिक्योर हमारी ग्रूमिंग का तो मेन पार्ट है ही, उसके साथ साथ ये हमारी एज फैक्टर में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम मैनिक्योर पेडिक्योर रेगुलर कराते हैं तो हमारे जो हाथ हैं और पैर हैं जो बढ़ती एज के साथ अपने शेप खोने लगते हैं, और हमारी हाथ और पैरों की शेप चेंज होती चली जाती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। अगर आप रेगुलर मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं तो मसाज के थ्रू आपकी जो चेंजिंग है हाथ और पैरों की शेप में वो बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर बढ़ती एज का इफ़ेक्ट भी आपके हाथ और पैरों पे कम करता है, जैसे कि हॉट ऑयल मैनिक्योर, बेसिक मैनिक्योर, स्पा मैनिक्योर, स्टोन मैनिक्योर, पैराफिन मैनिक्योर, ये और भी बहुत टाइप के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हैंड एंड नेल कंडीशन, नेल की कंडीशन बहुत टाइप की हो सकती है, या हमारे हाथ और पैर की कंडीशन भी बहुत टाइप की हो सकती है। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि अगर आप कोई किसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से, मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो हेल्थ
पर्पज़ से या हेल्थ। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर किसी ऐसी आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ में इश्यूज़ हैं, जैसे कि थायराइड है या कैंसर है या और भी ऐसी कोई बीमारी जिसकी हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं। अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मेडिसिन या हमें ट्रीटमेंट तो लेना ही होता है, पर उस ट्रीटमेंट से हमारी स्किन और नेल और हेयर के ऊपर बहुत ही साइड इफ़ेक्ट आता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस कंडीशन में भी हम मैनिक्योर पेडिक्योर को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन और नेल की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। नेल बहुत जल्दी टूटते हैं या पीला हो जाते हैं या अपना कलर खोने लगते हैं, शेप खोने लगते हैं, और हमारी स्किन रूखी रहती है या लूज होने लगती है या उसके अंदर लाइंस आने लगती हैं, या हमारी क्यूटिकल क्रैक रहते हैं, या हमारे हाथ और पैर फटते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तब भी हमारा मैनिक्योर और पेडिक्योर बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक होता है कि आप पे बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, आपकी जो डाइट है वो बहुत पुअर है। जैसे कि हेयर और नेल हमारे बॉडी के अंदर केराटिन नामक पदार्थ से बनते हैं। अगर आप प्रॉपर डेली रूटीन की हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं प्रॉपर मात्रा में हम लेंगे खाने में, तो भी हमारे हेयर और नेल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और हम उनके कलर को भी चेंज देख सकते हैं और वो जल्दी जल्दी टूटते भी हैं। तो भी उस कंडीशन में भी आपको अपनी डाइट में तो इम्प्रूवमेंट करना ही है, बट उनकी कंडीशन को सुधार करने के लिए भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर ले सकते हैं। पैराफिन मैनिक्योर पेडिक्योर भी एक तरह से ट्रीटमेंट है, प्रॉपरली वो एक मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं है। कटे फटे हाथ पैर और हमारी जो क्यूटिकल की कंडीशन बहुत रफ, ड्राई, क्रैक और पूर कंडीशन की है, तो उस कंडीशन में जब हम प्लेन मैनिक्योर पेडिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने पैरों और हाथों के ऊपर पैराफिन का मास्क लगाते हैं और उस मास्क से हमारी डीप कंडीशनिंग होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारे हाथ और पैरों में बहुत ही अच्छी उसकी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हॉट ऑयल मैनिक्योर पेडिक्योर वो होता है, वो भी हमारा नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं है, वो भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब हमारी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर किसी भी वजह से ड्राइनेस है, उस कंडीशन में, या हमारे हाथ और पैर बहुत ही रूखे हैं, रफ बिल्कुल, तो उस कंडीशन में अगर हम हॉट ऑयल मैनिक्योर या हॉट ऑयल पेडिक्योर देते हैं तो हमारे हाथ और पैरों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सुधार में आती है। एक तो वो हॉट होता है, एक वो ऑयल होता है। गरम और तेल जब हमारे क्यूटिकल, नेल और उसके संपर्क में हमारे हाथ पैर आता है, जितने भी एरिया पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। स्पा मैनिक्योर और पेडिक्योर हैं, वो भी एक तरह से डीप कंडीशनिंग है और ट्रीटमेंट है। क्योंकि मार्केट में नॉर्मली हाथ पैर के जो मैनिक्योर पेडिक्योर के जो शैम्पू हैं वो ही नहीं आते हैं। हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर सिर्फ क्रीम और मॉइस्चराइज़र नहीं आता है, मैनिक्योर पेडिक्योर सिर्फ हमारा पैक ही नहीं आता है, किट के उसमें भी ऑप्शन में भी आता है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जो हायर ब्रांड हैं, वो मैनिक्योर पेडिक्योर की किट स्पेशल निकालते हैं, जिसके अंदर अलग अलग अकॉर्डिंग टू नीड, हैंड एंड द फिट, उसके अंदर आपकी किट रहती है। ड्राई के लिए अलग होती है, नॉर्मल के लिए अलग होती है, एजिंग के लिए अलग होती है, क्रैकिंग प्रॉब्लम है तब अलग होती है। हमारी उस किट के थ्रू एक प्रॉपर एक्टिविटी को डन किया जाता है, तो हमारे हाथ और पैर उसमें उसको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिल पाता है। एक होता है हमारे हाथ और पैर के अंदर जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब हॉट टॉवल से हम स्टीमिंग देते हैं या किसी और भी मेथड से जब हम स्टीम देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हाथ और पैर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, उनकी हेल्थ और क्यूटिकल बेसिकली, और हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
जब क्लाइंट मैनीक्योर पेडिक्योर सर्विस लेने आता है तो हमें सर्विस स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के साथ प्रॉपर कंसल्टेंट कर लेना है या कम्युनिकेशन कर लेना है, जिससे कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता चलेगा, एज का पता चलेगा। और हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हाथ और पैर की सर्विस के अंदर जब क्लाइंट मैनीक्योर पेडिक्योर लेने आता है तो हमें प्रॉपरली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, ताकि हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री या उनकी एज का पता चले और हमें सर्विस देने में हेल्प हो सके। सेकेंडली, आप ये कह सकते हैं जब आप मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे तो हाथ और पैर और नेल्स को एनालाइज कर लेंगे। स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे तो हमने डायरेक्टली उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है। हमने बिल्कुल ही नेल और हाथ पैर को प्रॉपर चेकआउट कर लेना है, एनालाइज करेंगे डीप, तभी हम इस सर्विस को देंगे। जब स्पेशली हम नेल को एनालाइज करेंगे तो हम हर एक्टिविटीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। आई थिंक मैनीक्योर पेडिक्योर के कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, पर अगर क्लाइंट मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने आता है तो हमने 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट तो अगर क्लाइंट हमारा डायबिटीज़ को सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में। सेकंड है हमारा, जब हम मैनीक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं तो हमें हमारी स्किन और नेल को एनालाइज बहुत अच्छे से डीप डीप मैनीक्योर पेडिक्योर के जो टूल हैं वो मेटल के ना हो करके वुडन के यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।